2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आधिकारिक आवास पर खास मुलाकात की। इस खास अवसर पर नीरज के साथ उनकी पत्नी हिमानी मोर भी मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की और बताया कि बातचीत के दौरान खेल समेत कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट में लिखा, नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर के साथ आज 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। हमने इस दौरान खेल सहित विभिन्न मुद्दों पर बात की। इस मुलाकात को खेल जगत के लिए उत्साहजनक माना जा रहा है, क्योंकि नीरज चोपड़ा न केवल भारत के सबसे सफल एथलीटों में शामिल हैं, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत भी हैं। नीरज चोपड़ा ने इसी साल पूर्व टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर से विवाह किया था। शादी के बाद वो फिलहाल ब्रेक पर चल रहे हैं और अगले सीजन की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहे हैं। निजी जीवन में नए अध्याय की शुरुआत के साथ साथ खेल के मोर्चे पर भी ये साल नीरज के लिए कई मायनों में यादगार रहा। खेल उपलब्धियों की बात करें तो 2025 नीरज चोपड़ा के करियर का एक अहम साल साबित हुआ। इस साल वो आखिरकार भाला फेंक में 90 मीटर की ऐतिहासिक बाधा को पार करने में सफल रहे। दोहा डायमंड लीग में उन्होंने 90.23 मीटर दूर भाला फेंक कर नया कीर्तिमान रचा। इसके साथ ही नीरज ये उपलब्धि हासिल करने वाले एशिया के तीसरे और दुनिया के कुल 25वें खिलाड़ी बन गए। लंबे समय से उनके करियर में 90 मीटर की दूरी एक चुनौती के रूप में देखी जा रही थी, जिसे पार कर उन्होंने आलोचकों और प्रशंसकों दोनों को प्रभावित किया। हालांकि इस बड़ी उपलब्धि के बावजूद नीरज को इसी साल निराशा का सामना भी करना पड़ा। टोक्यो में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वो अपने खिताब का बचाव नहीं कर सके। प्रतियोगिता के फाइनल में नीरज सिर्फ 84.03 मीटर ही भाला फेंक पाए और कुल मिलाकर 8वें स्थान पर रहे। ये परिणाम उनके करियर के सबसे अप्रत्याशित नतीजों में गिना जा रहा है, क्योंकि उनसे पदक की प्रबल उम्मीद की जा रही थी। इसके अलावा डायमंड लीग फाइनल में भी नीरज खिताब से चूक गए थे। जर्मनी के जूलियन वेबर ने उनसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया, जबकि नीरज को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। बावजूद इसके पूरे सीजन में उनका प्रदर्शन लगातार उच्च स्तर का रहा। नीरज चोपड़ा ने इस साल पेरिस डायमंड लीग, गोल्डन स्पाइक मीट और एनसी क्लासिक जैसे 3 बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किए। खास तौर पर एनसी क्लासिक उनके लिए भावनात्मक रूप से बेहद अहम रहा, क्योंकि इस प्रतियोगिता के जरिए उन्होंने घरेलू दर्शकों और अपने परिवार के सामने एक विश्व स्तरीय एथलेटिक्स इवेंट की मेजबानी करने का सपना पूरा किया। भारत में ट्रैक एंड फील्ड खेलों के प्रचार और विकास की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीरज चोपड़ा की मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब भारतीय खेल जगत एक नए आत्मविश्वास के दौर से गुजर रहा है। नीरज जैसे खिलाड़ी न केवल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को खेलों को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। आने वाले समय में एक बार फिर उनसे बड़े टूर्नामेंटों में दमदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।